हेलो गाइस। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हरिकेन आयोटा। तो जैसा कि हम न्यूज़ देख रहे हैं कि हरिकेन आयोटा ने हिट किया है निकारागुआ को। तो बहुत ही अच्छा खासा इम्पैक्ट है और बहुत ही ये डिवेस्टेटिंग हो गया है। तो इसी के बारे में हम देखते हैं कि क्या न्यूज़ चल रही है और कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्ज़ाम से, और प्लस ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, क्या है ये हरिकेन आयोटा। ठीक है, तो प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मास्त्र स्टडी। ठीक, तो देखिए आयोटा मतलब तो होता है वेरी स्मॉल। ठीक है, पर ये बिल्कुल अपने नाम के ऑपोजिट है। ये स्मॉल नहीं, इसका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज हो गया है। ठीक है, और बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट है और बहुत ही लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट है। ठीक, तो देखते हैं इसी को। तो देखिए न्यूज़ क्या है कि भाई हरिकेन आयोटा ने लैंडफॉल किया है कहाँ, निकारागुआ इन सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, तो सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है निकारागुआ, वहाँ पे इसने लैंडफॉल किया है। ठीक, और ये कैटेगरी 5 का स्टॉर्म हो गया है। ठीक, तो हम आगे देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी कौन सी होती है। तो फिलहाल ये कैटेगरी 5 का स्टॉर्म है। ठीक, निकारागुआ और सेंट्रल अमेरिका को हिट किया। देखिए सेंट्रल अमेरिका। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से है, तो कहीं ना कहीं लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम देखेंगे भाई निकारागुआ कहाँ पर है। देखिए निकारागुआ हमारा होंडुरस के पास है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। ठीक, बगल में कैरेबियन सी है और दूसरी साइड हमारा पैसिफिक ओशन है। ठीक, गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको इधर दिख जाएगा। तो बेसिकली हमने इसकी लोकेशन देख ली। ठीक है, और लोकेशन में हमने ये भी समझा कि भाई ये जो कंट्री है हमारी इक्वेटर के ऊपर है। ठीक है, तो इक्वेटर के ऊपर है, जैसे हमारी अर्थ ये है, अर्थ है। ठीक है, ये इक्वेटर हो गया, ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये जो कंट्री है वो इक्वेटर के ऊपर है। ठीक, तो देखिए हम इसमें देखते हैं भाई हरिकेन्स क्या होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक, तो बेसिकली देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को ही हरिकेन्स कहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो वार्म वाटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, और वार्म और जो मॉइस्ट एयर होती है उसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक, और फॉर्म होते हैं वार्म ओशंस पे। वार्म ओशन जहाँ वार्म वाटर होता है, वार्म ओशन है तो वार्म वाटर होगा। ठीक, नियर द इक्वेटर वहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब वार्म वाटर क्या वाटर वार्म है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं राइज कर जाता है, क्योंकि वो हल्का होता है, राइज कर जाता है। जब वो राइज करता है तो जहाँ वो राइज करता है वहाँ पे वॉइड छोड़ देता है। ठीक, तो वॉइड छोड़ देगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं लो एयर प्रेशर एरिया हो जाता है। तो जो लो एयर प्रेशर एयर हो जाता है, तो जब हम जानते हैं कि हाई से लो की तरफ मूव करती है एयर। ठीक है, तो जो हाई प्रेशर एयर है वो लो साइड मूव कर जाती है और उस वॉइड को फिल कर देती है। ठीक, तो वो वहाँ का वॉइड तो फिल हो गया, लेकिन जो एयर हमारी ऊपर गई थी, ठीक, जो एयर हमारी ऊपर गई थी, ठीक, वो हमारी मॉइस्ट एयर थी। ठीक, तो वो हमारी ऊपर एयर जाते आते ठंडी भी हो जाएगी। तो वो एयर ठंडी होती है, प्लस वो क्लाउड मॉइस्चर बन जाते हैं। ठीक है, तो क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेसिकली ये पूरी साइकिल घूमती रहती है। ठीक है, जब भी वाटर वार्म होता है वो ऊपर जाता है, नीचे वॉइड क्रिएट होता है, वो दूसरी एयर के द्वारा फुलफिल कर दिया जाता है। फिर जो ऊपर एयर जाती है वो मॉइस्ट होती है, वो क्लाउड बना लेती है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है वो इतना रैपिड होता जाता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता जाता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे होते 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 ये कहीं ना कहीं एक आई बना लेता है। ठीक है, स्टॉर्म की। तो ये एक सेंटर में आई बना लेता है, तो ये इतना फास्ट होते होते ये होता जाता है और फास्ट भी होता है। तो इससे एक आई बन जाती है और वहीं से एक साइक्लोन बन जाता है हमारा, या हरिकेन बन जाता है। ठीक, तो बेसिकली हमें इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि देखिए हमारी जो अर्थ है, एक सेकेंड, हाँ ये अर्थ है हमारी। ठीक, तो इसमें जो नॉर्थ साइड आते हैं हरिकेन या साइक्लोन। ठीक है, जो हरिकेन नॉर्थ साइड होते हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज होते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। ठीक, और जो साउथ साइड आते हैं वो हमारे क्लॉकवाइज होते हैं। ठीक, तो ऐसा क्यों है, तो भाई ऐसा इसलिए बेसिकली है क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कोरियोलिस इफेक्ट होता है, उसकी वजह से होती है। तो कोरियोलिस इफेक्ट में क्या होता है कि ये नॉर्थ हो गया हमारा, ये साउथ हो गया, तो नॉर्थ में चीज़ें राइट साइड मूव करती हैं और साउथ में चीज़ें लेफ्ट साइड मूव करती हैं कोरियोलिस इफेक्ट में। तो उसी इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो नॉर्थ में हमारे साइक्लोन्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक, और जो साउथ में होते हैं वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो जो हमारा निकारागुआ में ये हरिकन आयोटा आया है, ये नॉर्थ साइड आया है। ठीक है, तो इसको आप अभी देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये देखिए, ठीक है, तो ये देखिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज ये कैसे मूव कर रहा है। तो हरिकेन आयोटा, ठीक है, ये हमारा क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है और नदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक, ये देखिए, ये बेसिकली इसके बीच में जो सेंटर में होती है वो आई कहलाती है। ठीक, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इसमें हम अब देखते हैं भाई कि हरिकेन बनते कब हैं।
ठीक है, हमने देख लिया कि भाई हरिकेन होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, लेकिन कब बनते हैं ये देखते हैं। तो जो हमारा अटलांटिक हरिकेन सीज़न बेसिकली जून टू नवंबर होता है, ठीक है। और जून टू नवंबर हमारा ये अटलांटिक हरिकेन सीज़न होता है। वो कवर करता है हमारा अटलांटिक ओशियन, कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। अभी हमने मैप में देखा कि हमारे आसपास ही हैं सारे, कि ये अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है, कैरेबियन सी इधर था और गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। तो ये तीनों को कवर कर लेता है हमारा अटलांटिक हरिकेन सीज़न, ठीक। वहीं एक है ईस्टर्न पैसिफिक हरिकेन सीज़न, ठीक, जो मई टू नवंबर है। एक मिनट दिखाते हैं। हाँ जी, देखिए जो ईस्टर्न ईस्टर्न पैसिफिक वाला है इस साइड, वो मई टू नवंबर है, और इधर वाला हमारा जून टू नवंबर है, ठीक। अटलांटिक वाला जून टू नवंबर है, और ईस्ट पैसिफिक वाला जो ईस्टर्न है, ये पैसिफिक है, पैसिफिक का ईस्ट ही है, ये हमारा मई टू नवंबर है, ठीक। हम्म तो अब हरिकेन्स देखिए कैटेगराइज होते हैं साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, ठीक। एक स्केल है जिसके तहत हम जिससे हम कैटेगराइज करते हैं कि भाई कि इसका इम्पैक्ट कैसा है, और कितना ये डिवेस्टेटिंग है हमारा जो हरिकेन या साइक्लोन आया है, ठीक है। तो ये एक स्केल पे करते हैं जो कि स्केल 1 to 5 होती है, और बेसिकली ये विंड स्पीड पे होती है। तो जितनी ज़्यादा विंड स्पीड उतना ज़्यादा डिवेस्टेटिंग, ठीक। तो ये अगर 1 है तो लीस्ट डिवेस्टेटिंग है, अगर 5 है तो मतलब मोस्ट डिवेस्टेटिंग है। 5 मतलब अगर जो भी 5 में लाई करता है तो मतलब वो मेजर हरिकेन है, प्लस उसमें पोटेंशियल है कि वो कहीं डिवास्टेट करेगा लार्ज स्केल पे लाइफ एंड प्रॉपर्टी को, ठीक। और अभी हमारा जो हरिकेन आयोटा है, ये कैटेगरी 5 में लाई कर रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं अभी कितना ज़्यादा डिवेस्टेटिंग ये हो सकता है आने वाले समय में, ठीक है। और अभी ये बढ़ ही रहा है। तो देखिए हमारे अब वही है कि ये साइक्लोन्स हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, और ये हरिकेन हो गए, सेम ही होते हैं, ठीक है। बस ये है कि रीजन वाइज इनके नाम अलग अलग होते हैं, ठीक। तो कहीं पे इनको जैसे अब ईस्ट पैसिफिक में हरिकेन कह रहे हैं, ठीक, अटलांटिक में हरिकेन कह रहे हैं, और जापान के पास वही टाइफून कहते हैं, इंडिया साइड साइक्लोन कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं, सुना होगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। तो रीजन वाइज नाम अलग अलग है, चीज़ें सेम है, ठीक। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा हरिकेन आयोटा पे लेसन, जो कि हमारे ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था, प्लस हमारे जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरिकेन आयोटा कौन से रीजन में आया है। तो ये निकारागुआ में आया है, ठीक है। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है निकारागुआ, वहाँ पर, ठीक। और आगे होंडुरस और बाकी जगह भी बढ़ रहा है, और यूएस को भी हिट कर सकता है, ठीक। ठीक है, थैंक यू। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। थैंक यू।